आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद इब्राहिम है। मैंने 2009 में MBBS डाउ यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2014 में भी स्किन के अंदर डाउ यूनिवर्सिटी से की। और उसके अलावा मैंने मेडिसिन की भी ट्रेनिंग की हुई है, जनरल इंटरनल मेडिसिन की 2015 से 19 तक। और मैं 2014 से एज अ स्किन स्पेशलिस्ट कराची के मल्टीपल हॉस्पिटल में काम कर चुका। और आजकल मैं अनम हॉस्पिटल में एज अ स्किन स्पेशलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। और मेरे OPD डेज़ हैं मंगल, जुमेरात और हफ्ता, 7 से 8 मेरी टाइमिंग है। इसके अलावा मैं अनम हॉस्पिटल में मुख्तलिफ प्रोसीजर भी करता हूँ, जिसमें कॉर्न रिमूवल है, वॉट्स की रिमूवल है, नेल रिमूवल है, बायोप्सीज़ हैं, और हेयर स्काल में PRP है, और फेस में एक्नी का कोई स्कार उसकी भी PRP की जाती है। तो मैं आज आपकी तवज्जो एक ख़ास मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उसकी तकरीबन हर कोई शिकार है। उसके मसले में ये है कि बाल गिरने की तरफ, हेयर फॉल पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मसला बच्चों को भी है, बढ़ती उम्र के लोगों को भी है, बूढ़ों को भी है, जवानों को भी है। लेकिन हर उम्र में इस मसले के मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसे बच्चे हैं तो उनमें ज़्यादातर वजह जो है ना, या तो ग़िज़ा की कमी है, या ग़िज़ा खा तो रहे, वो ग़िज़ाएँ नहीं खा रहे जिससे उनकी हेयर ग्रोथ हो। और जो फीमेल्स हैं जिनकी उम्र जो एक तरह का नौजवानी में दाखिल हो गई हैं, उनको फिर क्या होता है कि वो भी ग़िज़ा पे इतनी तवज्जो नहीं देती, और उनको भी खून की कमी हो जाती है, उनको भी उसकी वजह से मसाइल होते हैं। और जो औरतें शादीशुदा हैं और उनके जब बच्चे होते हैं तो उनमें भी तब भी वो ग़िज़ा पे तवज्जो नहीं देती, और जब वो दूध पिला रही होती तब भी उनकी ग़िज़ा पे तवज्जो नहीं दे रही होती, तो उससे भी उनके बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। और ये जो इस उम्र की औरतें होती हैं जो 20 से 40 साल की हैं, इनके फिर एक जिस तरह मर्दों के मर्दाना बाल गिरने की बीमारी है, मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल में भी होती है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसके अलावा जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके तो वैसे भी बाल गिर रहे होते हैं, और उनको भी ग़िज़ा की कमी से उनके ज़्यादातर बाल गिर रहे होते हैं। तो ये तो बीमारियां, एक ख़ास बीमारी। इसके अलावा कुछ जेनेटिकल बीमारियां हैं जिसमें किसी भी उम्र के अंदर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और एक मखसूस गोल दायरे की शक्ल में बाल गिर रहे होते हैं। और ये बीमारी अगर किसी की शिद्दत अख्तियार कर ले तो वो पूरे सर के बाल भी इसमें गिर जाते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर किसी और ख़ास बीमारी के साथ जुड़ी हुई होती है जो जिस्म के अंदर ही होती है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में SLE इसके साथ हो सकती है, दूध की बीमारी, ग्रेव डिजीज़ हो सकती है। पहले नंबर पर तो मैं इन तमाम बीमारियों में बच्चों के लिहाज से बात करूँगा कि अगर किसी भी बच्चे के बाल गिर रहे हैं तो उसको चाहिए उसके घर वालों को देखें कि वो ग़िज़ा सही खा रहा है या नहीं, तो या उसको कोई ऐसी अलामात तो नहीं है कि उसके पेट में कीड़े हों, जैसे कि वो रात को 5 साल से बड़ा है और चारपाई पे पेशाब कर देता है, या उसको पेशाब पखाने की जगह पे ख़ारिश रहती है। तो फिर पहले उसके इस चीज़ का इलाज कराएं, तो उससे क्या होगा कि उसकी वैसे ही जो ग़िज़ा बेहतर हो जाएगी, मतलब हाजमा बेहतर होगा, तो उसके बाल बेहतर हो जाएंगे। और साथ में जब भी ये किसी एक बच्चे में आप पेट के कीड़ों का मसला देखें तो साथ वाले बच्चों को भी जो है ना पेट के कीड़ों की दवाई खिलवाएं। तो और बाकी जो भी और लड़कियां हैं जिनकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, और अगर उनका वज़न कम है तो उनको भी आयरन की टैबलेट्स वक्तन फ़वक्तन खानी चाहिए, तो उससे उनके बाल कम भी नहीं होंगे, और एक उनको बालों की ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। ज़्यादातर जो लड़कियों को जो है ना बालों की कमी लोहे की, आयरन की कमी की वजह से होती है। और इसी तरह जो शादीशुदा औरतें और उनके बच्चे हो रहे हैं, या वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको भी जो है ना अगर इस दौरान ज़रूर आयरन लेना चाहिए। और अगर किसी के मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है तो मेरा मशवरा तो यही है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके फ़ौरन से जो है ना अपना हेयर स्प्रे ऐसा शुरू करें जिसमें मिनॉक्सिडिन हो 5%, अगर कोई मेल है, और अगर कोई फ़ीमेल है उसको 2% मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका एक लगाने का मखसूस तरीका है, उस तरीके से लगाए। ये नहीं है कि वो ज़रा उन जगहों पे लगाए जहाँ से भी बाल गिर रहे हों,
یا بال گر چکے ہوں تو صبح شام ان جگہوں پہ کم سے کم 5 پف اسپرے کریں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچوں کے مخصوص دائروں میں بال گر رہے ہوتے ہیں، ایلوپیشیا ایریٹا اس کو کہتے ہیں، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو مختلف جو ہے نا غلط طریقے سے علاج کرواتے ہیں، نائی کے پاس یا حکیم سے اس کا علاج کرواتے، وہ اس کا ایک پروپر علاج کروائیں۔ اس کے مختلف علاج ہیں، اس میں کچھ انجیکشن بھی اس حصے میں لگائے جاتے ہیں، کچھ دوائیات اس حصے میں لگائی جاتی ہیں، لیکن اور کچھ ڈاکٹر جو ہے صرف اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے ساتھ کہیں اور کوئی بیماری تو نہیں چل رہی۔ جیسے بہت سارے مریض میں نے دیکھے کہ ان کو جو ہے اس میں تھائرائڈ کے ایشوز بھی تھے، وہ بچوں کے وزن بڑھے ہوئے تھے، ان کو غور نہیں کیا گیا۔ تو اگر آپ کے بچے کو کوئی اس طرح کی بیماری ہے، اس کے مخصوص جگہ سے بال گر رہے، تو آپ بھی اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھیں کہ اس کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ تو زیادہ تر جو بال گرنے کی وجوہات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بال گرنے والی نہیں ہیں، ان پر آپ جو ہے نا ان کو حل کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہی مشورہ ہے، آپ کسی کو بھی کوئی بال گر رہے ہیں تو اس پہ گھبرائے نہیں، کسی اچھے جو ہے نا اسکن کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔